कोलोनोस्कोपी। आज इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि कोलोनोस्कोपी किन लोगों को करना चाहिए, कोलोनोस्कोपी होता क्या है, कितना देर लगता है कोलोनोस्कोपी में, क्या क्या दिक्कतें हो सकती है और कोलोनोस्कोपी में जो फाइंडिंग्स होते हैं, अगर आपने कभी कोलोनोस्कोपी किया हो तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, इस वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। कोलोनोस्कोपी, जिसको लोअर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं, एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें हम जो है नीचे के रास्ते से, जिसको एनस को कहते हैं, रेक्टम, सिग्मॉइड कोलोन और बड़ी आंत का सारे पार्ट्स को चेक करते हैं। लास्ट में जो है हम लोग टर्मिनल इलियम, जिसको छोटी आंत का लास्ट पार्ट कहते हैं, टर्मिनल इलियम तक हम लोग जांच करके देखते हैं। ये टेस्ट तब की जाती है जब पेशेंट को किसी तरह का ये प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो। खासकर अब अगर प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिपेशन है तो बिल्कुल करना चाहिए। प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिपेशन उसको कहते हैं जब पेशेंट को वैसे तो 3 महीने पहले ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन बढ़ते गया। या दूसरा चीज़, कभी आपको डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी लग रहा है कि नहीं मोशन नहीं हो रहा है, हार्ड स्टूल्स आ रहे हैं, तो आपको ज़रूर कराना चाहिए। अगर किसी बुजुर्ग को कॉन्स्टिपेशन पहली बार हुआ है, बिल्कुल कराना चाहिए। चौथा, अगर किसी को ब्लड आ रहा है स्टूल्स में, कराना चाहिए। अगर लग रहा है कि किसी का डायरिया बहुत लंबे से है, अरसे से है, और आपने या कोई हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद मेडिसिन, एंटीबायोटिक लेने के बाद अगर डायरिया हो रहा है तो कोलोनोस्कोपी करना चाहिए। कोलोनोस्कोपी में कैसे होता है? कोलोनोस्कोपी जो होता है ये एक बड़ी आंत का जांच होती है। चूँकि हमारी बड़ी आंत में स्टूल्स रहता है, फिकस रहता है, तो वैसे तो स्टूल्स जो है चिपके रहते हैं। तो कोलोनोस्कोपी, जैसे हम लोग खाली पेट करते हैं एंडोस्कोपी, तो खाली पेट कोलोनोस्कोपी नहीं होता, क्योंकि स्टूल्स को निकालने, साफ़ करना होता है। उसको इस तरह से प्रक्रिया में हमें पेशेंट को पेगलेक देते हैं। तो पेगलेक एक तरह का पाउडर होता है जो आपको 2 लीटर पानी के साथ पीना पड़ता है। अगर आपको मॉर्निंग में हो रहा है, इट इज़ द बेस्ट टाइम। अगर इवनिंग हो रहा है तो आपको जो है लंच आपको स्किप करना पड़ेगा। यूजुअली जो है पेगलेक आपको रात को ही 2 लीटर पानी के साथ मिला के पीना पड़ता है, जिससे आपको 3 से 4 बार मोशन होता है, पेट साफ़ हो जाती है, आधा पेट। फिर सुबह 6 बजे से दोबारा पीना स्टार्ट करते हैं। इससे आपको पूरी पेट साफ़ हो जाती है। आप तभी डॉक्टर के पास जाएं, क्लिनिक के पास जाएं या हॉस्पिटल में जाएं जब आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो। अगर आपका पीलापन आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो आपका पेट साफ़ नहीं हुआ है। तो कोशिश करें कि आप पानी अच्छे से पिए और पेट बिल्कुल साफ़ होगा तो आपका प्रोसीजर भी बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको दर्द नहीं होगा। कोलोनोस्कोपी जो होता है यह आपके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करते हैं, और ये जो है इसमें भी जैसे अपर जी एंडोस्कोपी होती है तो इसमें लोकल में करते हैं कुछ लोग बेहोश करके, या जीओ जिसको कहते हैं, जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। वैसे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप चाहे जो भी हो, अगर आपका जो डॉक्टर है जिसमें आप कंफर्टेबल हो या आपका डॉक्टर कंफर्टेबल है, उसमें आप कराएं। लोकल एनेस्थीसिया करने से क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, आप 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर आपका प्रोसीजर हो जाती है, आप चले जा सकते हो। बट हाँ, आपको थोड़ा सा पेट में गैस बनता है, क्योंकि प्रोसीजर के दौरान हम लोग एयर इन्फ्लेट करते हैं, हवा डालते हैं। कुछ जगह पे टर्निंग्स होते हैं तो आपको दर्द होने का महसूस होती है। याद रखिए, प्रोसीजर इज़ इम्पॉर्टेंट, टेक्निक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं, हम लोग कभी भी पेशेंट को स्कोप जो है हम लोग पुश नहीं करते हैं जहाँ पे टर्म्स आते हैं, हम लोग हमेशा ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्टिंग करने से क्या है कि पेशेंट को पेन नहीं होता है, ये बहुत रिलीविंग फैक्टर होती है। कई बार हमारे पास, जैसे इस बैठे हम लोग क्लिनिक में हम लोग कितने सारे कोलोनोस्कोपी करते हैं, बट पेशेंट को पेन भी नहीं होता। ये बहुत इजीली कर सकते हैं पेशेंट को। और कोलोनोस्कोपी जो है ये मात्र, अगर देखा जाए, 8 से 10 मिनट का प्रोसीजर है, अगर आपके डॉक्टर अच्छे तरह से ईजिली कर लेते हैं। ये कोलोनोस्कोपी जब आप कराते हैं तो आपको जो है बाएं तरफ लेटना होता है, और धीरे से आप जब चेक कराते हैं तो सारा चीज़ मॉनिटर में देखते हैं। मॉनिटर में हम लोग चेक करते हैं कहीं पेट में अल्सर्स तो नहीं है, बिकॉज़ बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे अल्सर्स होते हैं, रेक्टम में अल्सर्स होते हैं, कोलोन में अल्सर्स होते हैं, छोटी आंत में अल्सर्स होते हैं। अगर आपका रेक्टम में अल्सर्स आ रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है नॉर्मल प्रोक्टाइटिस हो, या हो सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस हो। बहुत ज़्यादा घाव, छाले, ज़ख्म, इस तरह का बहुत बड़े बड़े फिस्टुलाज अगर है तो क्रॉन्स डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। अगर सिकम में, जिसको बोलते हैं कि लार्ज इंटेस्टिन जहाँ से शुरुआत होती है, छोटी इंटेस्टिन जहाँ पे अटैच होती है, वहाँ पे अगर आपके अल्सर्स हैं तो ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस है, क्रॉन्स डिजीज़ होने के चांसेस हैं, और टाइफाइड होने का भी चांसेस है। छोटी आंत, जिसको टर्मिनल इलियम कहते हैं, ये कई पेशेंट्स में बिल्कुल करना चाहिए जहाँ पे हमें ट्यूबरकुलोसिस का सस्पेक्शन है। कई पेशेंट्स में ट्यूमर, पॉलिप्स भी मिलते हैं। सो हैंस कोलोनोस्कोपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इम्पॉर्टेंट है आप लोग अपना जो प्रोसीजर्स है उसमें फ़ोटोज़ जो देखें, फ़ोटोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई पेशेंट का हमने देखा है कि कोलोनोस्कोपी में पैसा देने वक्त तो आप सोचते नहीं हो, बट कोलोनोस्कोपी का इमेजेस बहुत पुअर आते हैं। कई बार वो रिपोर्टिंग जो है डॉक्टर सही से करता नहीं है और वो कोलोनोस्कोपी का इमेज भी देखने का हम अगर सोचते हैं कि इमेज को अच्छे से देख लूँ जिससे कि पता चल सकता है कि है क्या प्रॉब्लम, तो इमेज भी बहुत प्रॉपर नहीं होता है क्योंकि जो मशीन यूज़ होती है काफ़ी पुरानी होती है। इसके चलते आपको पता नहीं रहता, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि कौन सा मशीन है। रिपोर्ट्स आपका इमेजेस बहुत अच्छे से होना चाहिए क्योंकि अगर वो आपके डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, दूसरे डॉक्टर के पास जाना है तो वो इमेजेस देख के एटलीस्ट वो बता पाए कि क्या है। इसमें अगर कोई भी तरह का इन्फेक्शंस है, अल्सर्स है, नॉन स्पेसिफिक होता है तो यूजुअली हम लोग IBS पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं। कई पेशेंट का जंक्स का खाना, प्रोसेस खाना, फूड खाना, इधर उधर खाना खाने से पेट में छाले बन जाते हैं, बट वो भी बहुत जल्दी से रिकवर कर जाते हैं अगर आपने लाइफस्टाइल चेंजेस किया। तीसरा चीज़ जिसमें पेशेंट को अगर कोई भी तरह का अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या क्रॉन्स डिजीज जैसी बीमारी होती है उसमें हमें फिर थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है इम्यूनोसप्रेसेंट। चौथा चीज़, अगर ट्यूबरकुलोसिस आती है सैंपल के रिपोर्ट में हम लोग जो बायोप्सी लेते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस का मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। अगर आपका उसमें किसी का भी पेशेंट का कोई भी पेशेंट का पॉलिप्स आते हैं तो पॉलिप्स का हमेशा बायोप्सी लेते हैं टू लुक फॉर कि क्यों पॉलिप्स हुए हैं। यूजुअली जो भी हमने देखा है हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स आती है, जो पेट में बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन होता है लोगों का, उनका पॉलिप्स बन जाते हैं। और लास्ट जिसको कैंसर्स बोलते हैं, ये कैंसर्स पता कर सकते हैं अगर किसी को इनिशियल स्टेजेस है, किस तरह कैंसर्स है, हम लोग वहाँ पे सैंपल लेके उसको लैब भेज देते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी या ISC इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं, ISC, ये करके पता चल सकता है कि आप जो भी पेशेंट का है जो कैंसर्स आए वो किस तरह कैंसर है, कौन सा स्टेज ऑफ कैंसर है। एंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मिस कर रहा हूँ वो है पाइल्स एंड फिस्टुला एंड फिजर। पाइल्स जिसको कहते हैं हेमोराइड्स या बवासीर, उसमें कई लोगों का बनता है, लोगों नीचे में बैठने में दिक्कत होती है या नीचे में जलन होती है, ब्लीडिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, भारीपन नीचे फील होता है। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कहीं फिसर तो नहीं है, पाइल्स तो नहीं है। ये भी चीज़ कोलोनोस्कोपी में इजीली पता चल सकता है। पाइल्स क्या होता है, ये एक छोटे छोटे रेक्टल वेन्स बड़े हो जाते हैं, उसको कहते हैं पाइल्स। और अगर कट लग जाता है, जलन हो रही है और साइड से ब्लड आ रहा है मोशन के साथ, तो ये पाइल्स आपका फिसर हो सकता है, पाइल्स नहीं है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कोलोनोस्कोपी में, जिससे कि आपके डॉक्टर भी और आप भी बिल्कुल कंफर्म हो सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, बेनाइन है, क्योंकि हर बीमारी का अलग फाइनाइट थेरेपी होती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने जितने लोगों को आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत सिंपल चीज़ देखी जाती है और लोग नेगलेक्ट करते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक छोटी सी बीमारी भी हो सकती है, छोटा सिम्टम हो सकता है, छोटा साइन हो सकता है एक बड़ी बीमारी का। तो प्लीज़ इसको नेगलेक्ट ना करें, प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी तरह का सवाल हो, किसी तरह का आपको लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए, आप प्लीज़ हेल्प करें हमें। थैंक यू सो मच।